ब्रांड के लोगों को इस हवाले से पता हो कि उनके शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ माफियाज ऐसे हैं जो दिन रात अदालत की कार्रवाइयों को साइड पर रखकर वो इतने ताकतवर हैं कि वो अदालत को भी या हुकूमत को भी किसी लिहाज से कुछ भी नहीं समझते और उनकी कोशिश होती है कि पैसे के जोर के ऊपर जिस तरह मर्जी हर चीज को बुलडोज किया जाए और उसके साथ साथ कोशिश ये की जाए कि साथ मिला लिया जाए। अगर साथ नहीं मिलता किसी भी तरीके से तो फिर इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ये आज आपके सामने मैं बात रख रहा हूं कि हमारे दौर में एक एडवाइजर रहे हैं, चंद रोज पहले वो एनडीए के दफ्तर में गए, साथ एक सहाफी भी थे और डीजी एनडीए को उन्होंने ऑफर की कि जो रिवरेज सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी है, उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और इसके बदले में उसको 50 करोड़ रुपया देते हैं एक सरकारी मुलाजम को। ये बात रिकॉर्ड पर है, अगर आप पूछना चाहे तो डीजी एनडीए को फोन करके पूछ लें कौन उनके दफ्तर में आया था, वो भी आपको पता चले। मुझे कहेंगे मैं आपको नाम बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं। वहां से उन्हें रिजेक्शन हो गई, फिर उन्होंने कोई और जरिया अपनाने की कोशिश की और कोशिश की कि उसके जरिए कर लिया जाए और इस रिश्वत को 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके ऑफर किया गया कि जनाब आप इतने पैसे ले लें और हमारी सोसाइटी के जो मामला था वो सीधे कर दें। फिर सो मच सो कि इनके जो बेनोई साहब हैं उनका भी मुझे फोन आया किसी दोस्त के जरिए और बड़े गिले शिकवे और बड़ी मोहब्बतें मेरे से बढ़ाने की कोशिश की कि आप हमारे अपने हैं वगैरह वगैरह। इन्हें यह नहीं पता था कि ये मियां अशरफ इकबाल से बात कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं जो मैंने पब्लिक के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने जो मैं चीज रख रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं, आज मेरी बात आप लिख लें। इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है, 1 टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लज हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं। आप मुझे कहेंगे जी आप तंबीह कर रहे हैं, आप तो हुकूमत है। मैं हुकूमत हूं, केस कोर्ट में, मेरी हद जहां पर खत्म हो जाती है। रिवर एज जो उर्फे आम में इसको पार्क व्यू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं जो नहीं है। ये रिवर एज थी 765 कनाल के ऊपर, बस वही थी। उसके बाद सारा ग्रीन एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है। 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक उसके आगे एक ईंट नहीं लग सकती। मसूफ ने 2010 में इसको खरीदा, 2012 के अंदर रिवाइज प्लान दिया और इसका कागज ये है, ये कागज है उसका। एनडीए को अप्लाई किया 3420 कनाल का कि हमें इसको बढ़ाने की इजाजत दी जाए फर्दर 765 के अलावा, ये कागज है। इसकी अप्रूवल रिजेक्ट होगी। ये 21/6/2012 को किया इन्होंने, रिजेक्ट हो। फिर आगे क्या किया इन्होंने, फौरी तौर पर इन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए क्योंकि एपलेट अथॉरिटी वो है, और वो केस 10 दिसंबर 2013 को
वो ये है, वो भी रिजेक्ट हो कि ये हो ही नहीं सकती पास मास्टर प्लान के तहत, और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिया। और 15,000 से 16,000 प्लाट उस जितनी जगह इनके पास है, क्योंकि वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए और आवाम खुमार हो रही है। 12 साल हो गए वहां, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानियां मैं मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी पब्लिक को बता सकूं। मैं बार बार पब्लिक को कह रहा हूं, मैं बार बार मैटर का बता रहा हूं, ये मैटर को सेंसिटाइज कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त साथी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लाट उधर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लॉट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें कुछ मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये 250 से 300 अरब रुपए का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। इनकी कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान बैंक प्लस के अलावा, मॉर्गेज के अलावा है ही नहीं। जिसमें रहते हैं वो भी मॉर्गेज है। ये क्यों होता है? ये तरीका वारदात के सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो, बाइक ले जाओ, ये डिफॉल्ट कर दे, बैंक जाने उसमें काम देना। कोई एक गाड़ी मुझे बता देनी है जो इनकी अपनी, तब बैंक प्लस। अब जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही, वो ये कही कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान का ये प्राइम ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सिल्क बैंक से इन्होंने कर्जा कितना लिया, एचपीएल से कर्जा कितना लिया, एचपीएल की जो रुदाद है वो अवाम ज़द-ए-आम है, वो सुन लें कि वो कर्जा किस तरह से लिया गया, 6 अरब रुपए का, किसके नाम पे लिया गया, वो भी सुन ले जाके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैं कह रहा हूं कि सिल्क बैंक से जो 25-30 अरब रुपए का कर्जा है उसके बारे में पूछें, और वो कर्जा है क्या? जमीन है विजन डेवलपर के नाम पे। मैंने लास्ट बार भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की। जमीन उसके नाम है, मकान आपके हैं, फर्ज करें आपको मकान मिला है कागज के टुकड़े के ऊपर, फार्म के ऊपर, आप जमीन का मालिक नहीं है, जरा ध्यान में रखिएगा। आप सिर्फ कागज के तौर पर उस प्लॉट को लिया है और जमीन इन्हीं के नाम है, इनकी कंपनी का नाम है। कंपनी को ले जाके इन्होंने बैंक के पास जमीन दिखाई और उस जमीन के ऊपर कर्जा ले लिया। आज वहां पर जितने मकान हैं, कोई खुद मालिक नहीं उस कागज के सिवा। क्या ये फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी नहीं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मुझे बता दिया जाए। और सिल्क बैंक का शोर सुना कि जी सिल्क बैंक ले लिया, सिल्क बैंक ले लिया, वो डील नहीं हुई। इन्होंने जल्दी जल्दी अखबार में इश्तिहार दिया ताकि इंप्रेशन दे। वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें नहीं हो सके। इनकी डील वापस हो चुकी है, इनकी डील वापस हो चुकी है क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा लिया हुआ था कि वो वापस जमा करवाना था बैंक, वो करवाया नहीं, डील वापस, बैंक के कर्जे उधर के उधर, ये मौजों में। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि खुदारा पब्लिक को ये तो बताएं कि विजन डेवलपर, पार्क व्यू सोसाइटी, रिवर रज, बाकी जितनी कंपनियां इनकी हैं उनके नाम पे कितने कर्जे लिए गए हैं, जरा बता दें। पब्लिक क्वेश्चन आप हमें बता दें। यानी कि बैंकों से भी कर्जे ले लिए, अवाम के जो फार्म इन्होंने बेचने थे, फार्म के ऊपर वो भी रकम इकट्ठी कर ली, तो 250-300 अरब रुपया तो बन गया।
उस 250-300 अरब रुपए का कोई वाली वारिस नहीं है। वो वाली वारिस कौन होगा? मैं आप साफियों से बात करता हूँ, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते भी हूँ, भैया जी मेरी सिस्टर का प्लॉट है, मेरे भाई का प्लॉट है, यार मैंने लिया हुआ था, मेरा कुछ बना नहीं है। उसका कुछ नहीं बना। 765 कनाल के अलावा 1 इंच जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती। ये कोई ऐसी चीज हो जाए रातों रात तो हो जाए, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता। एक और मैं आपको चीज बताने लगा जो बड़ी सोचने वाली आपके लिए और पब्लिक के लिए। इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए ना, ट्यूलिप ब्लॉक हो गया, जैस्मीन ब्लॉक हो गया, फलाना ब्लॉक हो गया, जिनको डिफरेंट नाम इन्होंने नाम रखे हुए। वो किया इन्होंने ये हुआ कि एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं, वो ज़राई है, उस पे नाम है राजा फार्म हाउस है, बकायदा है ये नाम उधर है, चौधरी फार्म हाउस, उसके ऊपर कोई 200-300 कनाल होएगी, उसके ऊपर होएगी। उस फार्म हाउस के अंदर उस ब्लॉक के प्लॉट काटते हैं। क्यों काटते हैं? ये एक टेक्निकल चीज है। इसलिए कि वो ज़राई जमीन ली, ज़राई जमीन जो ली, उस ज़राई जमीन के ऊपर एक ज़राई ट्यूबवेल होता है जो पानी देता है जमीन को। उसका जो टैरिफ होता है वो हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं किसानों को। ये क्या करते हैं कि वो ज़राई जमीन के ऊपर जो ट्यूबवेल है वो अगर 50 केवीए का है तो उसको 200 केवीए का करवा दिया, 400 का करवा दिया, 300 का करवा दिया, जितना मर्जी करवा दिया। अब वो सब्सिडाइज बिजली जो कि किसानों को जानी चाहिए, ये अपने पास रखते हैं और लोगों को बिल जो है वो अपनी सोसाइटी के नाम से देते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट का ज़राई टैरिफ जो है बिजली का, वो फर्ज करे, अज्यूम करे कि 12 रुपए, तो पब्लिक से ये 40 रुपए 35 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज तक फीडर नहीं लगा। फीडर सोसाइटी को कितना अरसा हो गया? 2004 में 6 में बनी, अरसा गिन लें। आज तक आरजी कनेक्शन के जरिए वहां पर बिजली चल रही है, जो कि नहीं हो सकता। वो आरजी कनेक्शन कैसे मिला है वो भी डिटेल आपको बता देता हूं। अब वो जो आरजी कनेक्शन है वो भी मौजूदा फेडरल हुकूमत के दमाद ने लगवा के दिया, कैप्टन सफदर साहब। 2015 के अंदर एक डील के जरिए उससे क्या चीज ली गई थी वो चेक कर लें, रिकॉर्ड पे नहीं लग सकता। आरजी कनेक्शन कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आरजी कनेक्शन लगता है, उसके बाद एक परमानेंट कनेक्शन जो है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मुझे बात बता दें कि वहां पर कितने किलोवाट, कितने मेगावाट बिजली लेकर ये लोगों को दे रहे हैं। ज़राई जमीनों की बिजली है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, और लेस्को चुप करके बैठा हुआ है। महीने का 3 से 4 करोड़ रुपए का तड़का जो है वो लेस्को को लग रहा है, और बिजली चोरी होती है और साथ वाले गांव पे डाल दी जाती है बिजली का यूनिट, और फिर बिल आप देते हैं। क्या इसको फ्रॉड नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? इसको चोरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? गरीब आदमी का घर का एक मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पर पर्चा हो जाता है। तो यहां पर पिछले तकरीबन 18 सालों से सारा कुछ हो रहा है, 16 सालों से। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब और एक बात जो मैंने आगे आपको बताई है कि जो बिजली का बिल है, अच्छा एक काम करें आप, एक इनका नंबर है यूनिवर्सल 11129249249 है। अभी आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूं, उस पर अभी कॉल कर लें।
आप उनसे पूछें कि आपको सोसाइटी का बिल आएगा या लेस्को का आएगा, वो कहेंगे सोसाइटी का आएगा। तो सोसाइटी का अपना तो फीडर ही कोई नहीं है, ग्रिड ही कोई नहीं है, मंजूरी कोई नहीं है, टेम्परेरी कनेक्शन तो छोटा सा किलोवाट के हिसाब से होता है। तो इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है? इतना बड़ा सिस्टम इसलिए चल रहा है कि वहां पे जली जमीनों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको अगली कैपेसिटी में कन्वर्ट करके लोगों से पैसे खींचे जा रहे हैं। ये करें सोसाइटी। और अगली बात, जब लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो इन्होंने चंद जनरेटर रखे हुए हैं, वो चला देते हैं कि बिजली पूरी नहीं हो रही तो जनरेटर जल्दी जल्दी ऑन कर देते हैं। मेरी अगली बात जो है, ये जो मैंने आपको पहले बताया, सेक्रेटरी हाउसिंग ने जो इनको नोटिस किए, जो इनको 10 दिसंबर 2013 का, उसके बाद ये एनडीए ने इनको नोटिस भेजे और उनकी तादाद 22 तक 17 है। 17 नोटिस भेजे हैं इनको कि आपकी सोसाइटी गलत है, गलत है, गलत है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता। ये उसकी डिटेल है, ये सारी डिटेल, ये 17 नोटिस, इसको देखें। लेकिन उसके बाद